उसको ज्वाइन जोड़ देते हैं कि ये हमारा मैजिक हो रहा है, ये हमारे साथ ऐसे हो रहा है हर चीज को, तो वो उतनी ही शिद्दत से, क्योंकि हमारा भरोसा हर वक्त बढ़ते जाता है उस चीज को लेके। भरोसे की ही बात है, क्योंकि हर इसमें वही बोला है, खुद पे भरोसा और भगवान पे भरोसा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बेस्ट सोच के रखा। हमको लगता है कि हमको ये कार चाहिए, पर उनका तो कुछ और प्लान हो सकता है ना, कि वो और कुछ और देना चाह रहे हैं, पर हम वही एक छोटी चीज के पीछे लगे हुए रहते हैं और उसके पीछे है। तो बस वही है, बात भरोसे की होती है, वो हमारा बहुत जल्दी से उड़ जाता है। अगर हम, क्योंकि हमको क्या आजकल इंस्टेंट चीजें की आदत है ना, फटाफट हो जाना चाहिए। जैसे ही फटाफट नहीं हुआ तो फिर हमको लगता है क्यों नहीं हो रहा है, दूसरे को तो मिल गया, हम फटाफट देखते हैं कि वो तो ग्रेटिट्यूड भी नहीं लिखती, मेरी पड़ोसी, उसके बच्चे तो अच्छे पास हो रहे हैं, उनको तो अच्छी जॉब मिल रही है। मैं तो रोज सुबह 4 बजे उठती हूँ, मैं तो ग्रेटिट्यूड भी करती हूँ, मैं तो मैजिक बुक भी कर रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम खुद ही पे डाउट कर लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्या जरूरी भी है। बाहर का तो कोई कर नहीं रहा है, पर भी उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। मेरी देरानी तो कुछ नहीं करती तो भी अच्छी खुश रहती है। पता है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं जब हमारे मन लायक चीजें नहीं होती है, और फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो सच में ये सारी चीजें नहीं कर रहा है। हो सकता है उस इंसान के पुराने जन्म के कुछ कर्म अच्छे होंगे, या वो इंसान मतलब नहीं लिख रहा है पर वो हमेशा खुश रहता होगा, हाई वाइब्रेशन में रहता होगा। हमें थोड़ी पता है किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो हमें सिर्फ अपनी फीलिंग्स देखनी है। और ऐसे सब बोलते हैं, मतलब अगर आप गूगल भी करेंगे ना, तो ग्रेटिट्यूड जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, हाईएस्ट वाइब्रेशन है। अगर आप कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, आपको कितना भी ब्रेक डाउन है, अगर आप ग्रेटिट्यूड करने लगते हैं तो हमारे अंदर की वाइब्रेशन पूरी चेंज हो जाती है। जो हमारे दिमाग में, जो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स के थ्रू जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे अंदर की एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो जाती। तो ग्रेटिट्यूड ऐसा है कि सभी चीजों की दवाई, जैसे बोलते हैं ना, 100 बीमारियों की एक ही दवा, तो वो ग्रेटिट्यूड है। और ऐसे बोलते हैं, अगर आप बहुत मुश्किल में हैं, जैसे कृष्ण जी बोलते हैं ना भगवत गीता में, कि जब तू मुश्किल में है उस समय तूने आके मुझे याद कर लिया, मेरे आगे सरेंडर कर लिया, फिर मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, फिर तुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो बात वही है कि हम मुश्किल में हम कैसे इस चीज को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि जब अच्छा चल रहा बिल्कुल। है तब तो हम सब अच्छा अच्छा बोलते रहते कि हाँ भाई सब अच्छा है अच्छा है। जैसे ही कुछ थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम आती है तो हमारा भगवान से भी भरोसा उड़ जाता है कि अरे यार ये क्या है, भगवान की तो मैं रोज पूजा करती हूँ, सुबह शाम दिया बत्ती करती हूँ, तो भी ये देखो खाना बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो हम क्वेश्चन करने लगते हैं खुद से। तो वो सही बात है। मैं इतना पूजा पाठ करती थी ना, दोपहर को भी मैं सुंदरकांड का पाठ करती थी, इतना मेरा पूजा पाठ था, पर मैं खुश नहीं थी। जो मुझे खुश मैजिक बुक करने से मिली ना, वो मुझे नहीं मिली। हालांकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, बहुत कुछ पाया है, पर मुझे दिल में खुशी नहीं थी। जैसे बुझा बुझा दिल रहता था, कुछ हो भी जाता था ऐसा, पर उसके बारे में ज्यादा सोच होती, अब नहीं सोचती। अब खुश रहते हैं बस। कभी आपको याद वही। कर लिया, कभी भगवान की तरफ ध्यान कर लिया है, शैला मैडम को याद कर लो। अरे कितना मीठा बोलते हैं वो, अनुष्का को देख, बस ऐसे दिन निकल जाता है। थैंक बढ़िया। यू, थैंक यू। चलिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए। थैंक यू। अपने माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग डे की, आज के अमेजिंग सेशन की स्टार्ट करते हैं। थैंक यू भगवान जी, हमें इतनी समझ देने के लिए, इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा दिमाग आपने दिया है, जिसकी वजह से हम ये सब अच्छी चीजें सीख पा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, जीवन के हर पल को एंजॉय करना सीख पा रहे हैं। थैंक यू प्यारे प्रभु, आपने इतने अच्छे रिश्ते दिए, इतना सुंदर ये मानव जीवन दिया, इतने अच्छे माता पिता दिए, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे बच्चे, इतना प्यारा जीवन साथी, आपने मुझे सब कुछ बेस्ट दिया है। थैंक यू। मैं ही हूँ कभी जो इन चीजों की शायद मैंने कदर नहीं की, उन सारी चीजों के लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। और हमेशा आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा, मुझे हमेशा सही दिशा दिखाई, सही रास्ता दिखाया। थैंक यू भगवान जी, हमेशा मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ते पे रखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
मुझे जीवन में हमेशा रोशनी की तरफ ही लेकर जाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, आप ही की कृपा है जो मैं इतना इस जीवन को एंजॉय कर पा रही हूँ, हर पल को एक सही तरीके से जी पा रही हूँ। मुझे आपने इतनी अवेयरनेस दी है, मुझे इतनी समझ दी है। इस समझ के लिए आपका थैंक यू, आपके इस प्यार के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, आप सभी का स्वागत है। गौरी जी, आशा जी, काजल जी, यूट्यूब से जो सब देख रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, आज का हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये अभी जो हमने जो बात परसों के दिन से जो जो स्टार्ट किया था ना, जो विजुलाइजेशन। बाद में पढ़ते हैं उनका भी स्वागत है। जी। जो बाद में सीखते हैं ना, आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उनका भी स्वागत हो, वो भी सुखी से जिए। जी, सभी का स्वागत है। जो जो लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। ये थैंक यू। ये जो हम डे अभी 2 दिन पहले से हमने ये शायद पूरा विजुअलाइजेशन सीरीज ही चल रहा है कि आपको क्या विजुलाइज करना है, कैसे विजुलाइज करना है। पहले तो हमने वो देखा, फिर उन्होंने बताया कि जब अगर आप विजुलाइज कर रहे हो तो जो आप मतलब जो आप अपना मैनिफेस्टेशन या विजुलाइजेशन कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है कि आप जो आपका जो विजन है वो मूविंग होना चाहिए। मतलब आप आंखें बंद करके बैठे हो तो आपकी पिक्चर चलती रहनी चाहिए। आप एक जगह स्टक नहीं होना चाहिए। जो भी आपका विजन विजुअलाइजेशन है वो एकदम मूवेबल होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि सच में ये सब कुछ हो रहा है। और आज फिर हमारा यही है, डे 52 पे हमें वो यही फिर से बता रहे हैं। यदि आप पूरे समय मानसिक चित्रण कर रहे हैं, मानसिक चित्रण मतलब विजुअलाइजेशन ही, जब अगर आप पूरा समय विजुअलाइज कर रहे हो फिर भी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में किसी दूसरे शक्तिशाली तरीके से अपने इरादे को पूरा होने से रोक रहे हैं। जैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, अरे मैंने तो पूरा 369 टाइम पे लिखा भी, विजुलाइज भी किया, मैंने तो पूरे 21 दिनों तक किया, फिर भी मेरा ये क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, ऐसा क्या कमी रह गई। तो कभी हम ऐसे सोचते हैं कि शायद भगवान की इच्छा नहीं हुई होगी। पर उससे पहले ना 1 मिनट रुक के अपने आप के लिए सोच लेना, कहीं आपने इस चीज के लिए नेगेटिव तो नहीं बोला। इन्होंने क्या कहा है, अगर कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो अनजाने में किसी दूसरे शक्तिशाली तरीके से, मतलब आप विजुलाइज कर रहे हो, आपने विजन बोर्ड बनाया, आप लिख रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पर कोई और एक आधी ऐसी चीज थी जिसको आपने पावर दे दी, जो आपका जो विजन था, जो आपका सपना था, उसका बिल्कुल उल्टा था। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, जैसे चलो फॉरेन ट्रिप ही जाना है, मुझे बाली घूमने जाना है, मुझको वियतनाम घूमने जाना है, मुझको सिंगापुर जाना है ना। हम ये बोलते रहते हैं, हमने विजन बोर्ड बनाया, हमने सब कुछ किया, फिर क्या, अरे यार फ्लाइट्स के रेट तो ना हमेशा ही महंगे रहते हैं। पता है, हाँ मेरी फ्रेंड बोल रही थी फॉरेन में जाते ना तो खाने पीने की परेशानी होती है, वेज नहीं मिलता है। अब भगवान क्या बोलेगा, वो ऊपर से देख रहा है कि अच्छा इसको लग रहा है फ्लाइट भी महंगी है, खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए शायद आपने वो सारी चीजें उसमें बोल दी। अब देखो, आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, समझो कहीं जाना है, सिंगापुर या कहीं पे भी, फ्लाइट में जाओगे, ऐसे थोड़ी पानी से तैरते हुए निकल जाओगे। जाना तो फ्लाइट में, पर आपने वहीं बोल दिया कि फ्लाइट के तो रेट इतने महंगे हैं, ये फ्लाइट तो इतनी महंगी होती जा रही है। बोला, सुना, किसी ने बोला होगा, आपने भले अपने मुंह से नहीं बोला, किसी ने बोला होगा तो आपने हाँ में सिर हिला दिया होगा, हाँ हाँ फ्लाइट के रेट तो महंगे होते हैं। हाँ मेरी फ्रेंड बोल रही थी वहां पे खाने के लिए बहुत ढूंढना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ चीजों को आपने पावर दे दी होगी, इस वजह से फिर आपके सपना वो पूरा नहीं हो रहा जो आपने बनाया। तो जरा सोचना, जैसे हम बोलते हैं कि अरे यार चलो आप ट्रेन में भी जा रहे हो, आजकल ना ट्रेन में 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, नहीं तो ट्रेन में टिकट नहीं मिलती। ट्रेन में तो गंदगी भी कितनी होती है। तो जैसे आप अब आपको समझो कहीं मथुरा जाना है, मतलब जो भी ट्रेन वाला सफर करना है, आप ट्रेन वाले सफर से पहुंच रहे हो, पर जो 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 चीज आपको उस डेस्टिनेशन पे ले जाने वाली थी आपने उसकी ही बुराई कर दी। तो फिर आप जाओगे, पहुंचोगे कैसे। तो कभी कभी ना हम अपने सपने के बारे में तो नेगेटिव नहीं बोलते, पर जो चीजें हमें अपने सपने तक पहुंचाने वाली है
हम उसके लिए कुछ नेगेटिव बोल देते हैं। हमने नेगेटिव बोला, इसका मतलब हम उस चीज से खुश नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहा है कि अरे इसे वहां खाना नहीं मिलेगा, मतलब ये अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने विजन बोर्ड में क्या लिखा, वाओ अमेजिंग हॉलीडे इन द वियतनाम विद द फैमिली, आई एम एंजॉयिंग सो मच। अब भूखे भूखे कैसे एंजॉय करोगे, भूख लगेगी तो परेशान हो जाओगे। फिर आपने बोल दिया कि वहां तो वेज खाना नहीं मिलता है, तो भगवान बोलेगा यार इसको तो वहां मजे करना था, अभी तो वहां वेज खाने की व्यवस्था है नहीं, जब वेज खाना भरपूर मिलने लगेगा तब भेज दूंगा। उसने तो आपका अच्छा ही सोचा। तो जब भी आप अपना सपने के लिए बोल रहे हो ना, उस सपने से रिलेटेड जो भी चीज है उसको बोलने से पहले सोच लेना, कहीं आपने उस चीज के लिए तो नेगेटिव नहीं बोल दिया है। इस वजह से आपके सपने जो हम विजन बोर्ड बनाते हैं ना, वो पूरा नहीं हो पाता, ये छोटी छोटी सी चीजें हो जाती है। भले आप नहीं बोल रहे हो, आपने सुना कहीं से, उसको एनर्जी दे दी। अब जैसे कोई आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एग्जाम क्लियर कर ले, है ना, आपने पूरा विजन बोर्ड बनाया, वो बढ़िया से एग्जाम लिख रहा है, उसको अच्छे मन चाहे, आपने पूरी मार्क लिस्ट वगैरह सब कर ली। अब किसी ने बोला होगा अरे पता है ये एग्जाम बहुत टफ है, इस साल ना ऐसा बोल रहे थे पेपर टफ आने वाला है। हाँ, आपके मन में डर बैठ गया कि हाँ पेपर टफ आ गया तो फिर ये कैसे लिखेगा। फिर आप अपने बच्चे को बोलेंगे अरे मैंने सुना है पता पेपर टफ आने वाला है, शायद से तू पूरी तैयारी कर ले, तू ये भी कर ले। तो खुद तो डरे, उस बच्चे को भी डरा दिया। तो इस तरह से है ना, हम दूसरी चीजों को, अनवांटेड चीजों को भी पावर दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सपना या तो पूरा नहीं होता या फिर उसको पूरा होने में डिले हो जाता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप कौन से शब्द बोल रहे हैं, आप कौन से कार्य कर रहे हैं, अगर आप इस बारे में आश्वस्त नहीं है तो आकर्षण के नियम से यह दिखाने की मांग करें कि आप कहाँ अपने इरादे को गलत दिशा दे रहे हैं, और वो आपको साफ साफ दिखा देगा। तो अब अगर आपका कोई सपना या कोई चीज पूरी नहीं हुई है ना, तो जरा एक बार उसको देखना कि आपने किस चीज के लिए कुछ तो नेगेटिव बोला होगा उस सपने से रिलेटेड। आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप बहुत प्रॉपर्टी देख रहे हो, आपके पास पैसे है, सब कुछ है, पर आपने बोल दिया ये डीलर लोग है ना, जो डीलर नहीं, वो जो बीच में वो उनको क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, और वो सारे ब्रोकर्स, ये लोग ना बहुत पैसा खा जाते हैं, अरे इन पे तो भरोसा भरोसा ही नहीं कर सकते। आपने बेशक जो प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है उसके लिए कुछ बुरा नहीं बोला, पर आपने जो मीडिएटर था, जो उन चीजों से कनेक्टेड चीजें थी, उसके लिए आपने बुरा बोल दिया, उसके लिए सोच लिया या सुन लिया। तो हमारे पास तो बेस्ट है ना, हमने सीखा है ना, जब भी हमें हमारे मुंह से या हमारे दिमाग में कुछ गलत सोच आ जाए तो हमें उसी को तुरंत पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस कर देना है कि नहीं नहीं, मतलब सारे ब्रोकर ऐसे नहीं होते हैं, मेरे को तो सारे ब्रोकर अच्छे ही मिलते हैं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। तुरंत अपने दिमाग को कमांड देके उसको हटा दो। पर ये होगा कब, जब हम अवेयर रहेंगे, तभी होगा। तो अगर आपका कोई ड्रीम, आपका कोई सपना अगर पूरा नहीं हो रहा है ना, तो हमें थोड़ा सा रुक के सोचने की जरूरत है, शायद हमने वहां पे कोई उस चीज को नेगेटिव एनर्जी दे दी है। डे 53, आप जो करते हैं, अगर उसके लिए प्रशंसा आकर्षित करना चाहते हैं, तो जीवन में दूसरों की कद्र और प्रशंसा करते हुए आगे बढ़े। बहुत बेसिक चीज है जो बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं ना कि हमको तो कोई तारीफ ही नहीं करता है, मैं कितना ही कुछ, कितना ही अच्छी तैयार हो जाऊं, मैं कितना ही अच्छा खाना बना लूं, मेरी तो तारीफ कोई करता ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूं, मैं तो घर का भी कर लेती हूँ काम, बाहर का भी कर लेती हूँ, पर कोई भी नहीं बोलता है तू तो इतने अच्छे से करती है। पर कभी आपने किसी की दिल से तारीफ की है? अगर आपने की है तो आपके पास वही रिटर्न में आएगा, पर हम दूसरों की तारीफ करने में तो कंजूसी कर देते हैं, हम तो नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे अगर मैं बोलूंगी कि अरे वाह गौरी जी आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, तो गौरी जी दुखी थोड़ी हो जाएगी कि मेरे को ऐसा बोल दिया, वो भी बोलेगी मैम आप भी रोज अच्छे कपड़े पहनते हो, मुझे तुरंत वो बोलेंगी ना कि वो ऐसा, वो थोड़ी ऐसे, या फिर कल मैं कोई अलग सी ड्रेस पहन के कुछ आए तो वो भी पूछ बोल देंगे कि हाँ आप भी अच्छी ड्रेस पहनते हो। तो ये तो
नियम ही है। अगर आपको कोई बोलता है, जैसे आप किसी फंक्शन में गए हो, पार्टी में गए हो, आपने किसी को बोला कि अरे आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपका मेकअप अच्छा लग रहा है, वो भी आपको तुरंत में बोल देंगे थैंक यू, आपका भी नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है। ये इंस्टेंट होता है, आप देख लो। वहीं आप किसी को बोलोगे कि अरे तेरे तो सारे काम उल्टे होते हैं, तेरे को तो कोई काम ढंग से करते तो आता नहीं है, क्या तो करती है पता नहीं, दिमाग कहाँ रहता है, वो भी आपको तुरंत आपकी कमी उसी समय बता देगा कि इतना भी मत बोल, उस दिन तूने भी ऐसे ही किया था, पर मैंने तो तेरे को नहीं बोला ना, तू तो बहुत मुंह पे बोल देती है। फिर वो तुरंत आपकी कमी आपको निकाल के दिखा देगा। कहीं दूर क्यों जाते हो, बच्चे अपना बच्चे को किसी दिन डांटना, तेरे से एक काम सही से नहीं होता है, तेरे को ये नहीं वो नहीं, तुझे पढ़ने को बोलो वो नहीं होता, फिर वो बोलेगा ये एक ग्लास रखने का बोला था ये भी गिरा दिया, इसको भी ढंग से नहीं रखा, फिर वो बोलेगा उस दिन आपसे भी तो दूध गिर गया था। पर आप तो बड़े हो, आपको कोई बोल नहीं सकता इसलिए, पर गलती तो आप भी करते हो, तुरंत आपका बच्चा आपको आईना दिखा देगा। कहीं और दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो जो आप बोलोगे, जो दोगे, वही हमारे पास रिटर्न आने वाला है। अगर आप किसी दूसरे में दोष निकालते तो आप दूसरों को आमंत्रित कर रहे हैं, मतलब आप इनवाइट कर देते हो कि मैंने आज किसी में दोष निकाला है, तो यूनिवर्स को मैसेज देते हो कि हाँ मुझको है ना ऐसे लोगों में कमी निकालना बड़ा पसंद आता है, बड़ा मजा आता है। तो आप इनविटेशन दे देते हो कि आओ मुझ में भी कमियां निकालो। फिर जब कोई आप में कमी निकालता है तो बहुत बुरा लग जाता है, हमको तो कितनी गुस्सा आ जाती है कि मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। पर कभी हमने भी तो किसी के बारे में कुछ बोला होगा ना, तभी तो कोई हमारे बारे में आके बोल रहा है। बेशक वो इंसान नहीं बोलेगा आके, कोई और आके आप में कमी निकाल देगा। आपने घर में अपने बच्चे में कमी निकाली, आप ऑफिस में गए, बॉस या आपका कलीग आप में कमी निकाल देगा कि भाई तूने ये काम सही से नहीं किया है, इसको ऐसे करना था, तुझसे तो हर बार ही गलती हो जाती है। अगर आप किसी दूसरे की आलोचना करते हैं तो आप आलोचना को स्वयं ही अपनी ओर ला रहे हैं। और अगर आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो स्वयं की प्रशंसा को भी अपनी ओर ले आएंगे। आपको पहले स्वयं में अपने मनचाहे गुण को प्रमुख बनाना होता है, तभी आप इसे बाहरी जगत में आकर्षित कर सकते हैं। मतलब जैसा आप खुद के लिए चाहते हो, वैसा ही आपको बाहर करना होगा। अगर आप चाहते हो कि सब आपकी तारीफ करे, आपसे प्यार से बात करे, आपको अप्रिशिएट करे, एक्नॉलेज करे, तो आपको ये करना होगा। पहले आपको देना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है, पहले दो, फिर आपको मिलेगा। और क्या मिलेगा, जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। हमने जब मैजिक बुक के डे 0 पे हमने नहीं प्रैक्टिस की थी एक्नॉलेज करना, जब रोंडा बन अपने उन सभी लोगों को एक्नॉलेज कर रही थी कि वो बुक लिखने में किस किस ने उनकी हेल्प की है, तो उन्होंने जब एक्नॉलेज किया था तो हमने वेरी फर्स्ट डे पे लिस्ट बनाई थी कि हम भी उन लोगों को एक्नॉलेज करेंगे अपनी लाइफ में, जिनकी वजह से हमारी लाइफ इजी बनी है। हमने अपने रिलेटिव से लेके हमारे हाउस हेल्प तक का नाम लिखा था उस समय, पहले दिन एक्नॉलेजमेंट। फिर हमने अप्रिसिएशन किया था 100 चीजों के लिए कि हम जिस जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं हम उसे थैंक यू बोलेंगे। ये सब प्रैक्टिस क्यों है, ताकि हम अपने दिमाग में ये सारी चीजें बैठाए कि पॉजिटिविटी, अप्रिसिएशन, खुशी, हंसी दूसरों को देंगे तो वो सब हमें मिलेगा। हम दूसरों की तारीफ करेंगे हमें तारीफ मिलेगी, हम प्यार देंगे हमें प्यार मिलेगा। हम अगर किसी में गलतियां निकालेंगे तो हमारी गलती निकालने के लिए भी कोई ना कोई रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमने ये इनविटेशन दिया, हमने यूनिवर्स में ये मैसेज दिया है। तो एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन, किसी में अच्छी बात बताना, किसी को पॉजिटिव चीज बोलना, कुछ कॉम्प्लीमेंट देना, ये सारी चीजें होती है पॉजिटिविटी की ओर आपको ले जाने की। और हमने ये सब कुछ मैजिक बुक के डे 0 डे 1 में ये सारी प्रैक्टिस की है। इसीलिए तो हमें रोज ब्लेसिंग्स लिखनी होती है। ब्लेसिंग्स लिखना क्या, जो हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है उसको बार बार याद करना और उसको लिखना और उसके लिए थैंकफुल होना, ताकि हम वही अच्छी चीजें अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर पाए। डे 54, पूरा संसार और आपके दिन भर के हर पल का प्रत्येक विवरण आपके भीतर की स्थिति दिखा रहा है, आप किस स्तर पर है। इसका प्रमाण आपको अपने जीवन में आए लोगों, परिस्थितियों और अपने आसपास घट रही घटनाओं के जरिए मिल जाएगा। आपके भीतर जो कुछ है, जीवन आपको आईने में उसी प्रतिबिंब को दिखा रहा है।
मतलब जो हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है ना, वही हमको बाहर पूरा रियल में दिखता है। अगर आपके मन में कुछ भी डिससेटिस्फेक्शन है, आपको कुछ जेलेसी हो रही है, कुछ भी आपको ऐसा दिख रहा है ना, तो आप आसपास उसी तरह की सिचुएशन से घिरे मिलोगे। आपके आसपास में आपको वही सारी चीजें मिलने वाली है कि आपको जेलेसी हो रही है तो कोई आपसे जेलेस हो रहा है, आपको अंदर से असंतुष्टि है, डिससेटिस्फेक्शन है, वो क्यों है? क्योंकि शायद आप कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो डिससेटिस्फेक्शन बाहर निकलता है बच्चों के ऊपर। अगर बच्चे टीवी देखते हुए खाली मिल जाते हैं तो हम मुंह में चिल्लाने लगते हैं, अरे तू पढ़ाई कर, अभी पढ़ाई करने का समय है, अभी एग्जाम आ जाएगी। और हम अपना असंतोष, अपनी इनसिक्योरिटी उन्हें दिखाने लगते हैं, क्योंकि वो सब कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है। हम इनसिक्योर है, तो हमें लगता है कि हम आसपास की चीजों को ठीक कर देंगे तो शायद मन में शांति मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं है, हमें फिक्स अपने अंदर करना है। अगर आप किसी पे चिल्ला रहे हो ना किसी रीजन से, तो उस समय अगर आप देखोगे तो आपको उस चीज की इनसिक्योरिटी है। अगर आप किसी को देख के जेलस हो रहे हो तो मतलब आपके अंदर उस चीज के लिए अंधेरा है। अगर आप किसी की सुंदर ड्रेस देख के जेलस हो रहे हो तो आपके आपके मन में ये चलता है कि मेरे पास किसी भी फंक्शन में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, मेरे पास वैसे कपड़े नहीं है जो मैं चाहती हूँ। वो इनसिक्योरिटी, वो असंतोष हमारे अंदर है। अगर हम किसी को देख के गुस्सा हो रहे तो हम खुद से गुस्सा है किसी ना किसी चीज के लिए। शायद हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, मुझे पढ़ना था मैं पढ़ नहीं पाई, या मुझे उस जगह पे जाना था सही समय पे, मैं वहां सही समय पे पहुंच नहीं पाई, इसलिए मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, मुझे मेरे घर के लोग प्यार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? शायद आप खुद का ध्यान नहीं रखते हो, खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। तो जो अगर आपको आसपास ऐसा सब कुछ दिखता है, इसका मतलब ये सब हमारे अंदर चल रहा है। अब वहीं आपके आसपास बहुत हंसी है, आप हमेशा हंसते रहते हो, आपके आसपास जो लोग आते हैं बहुत खुश रहते हैं, अरे वाह तुमसे मिलके तो बड़ा मजा आ जाता है, हंसी आती है, इसका मतलब आप अपने जीवन के हर एक पल को बहुत एंजॉय कर रहे हो। आप अंदर से खुश हो, इसलिए आपको आसपास सब कुछ खुश लग रहा है, हंसी हंसी लग रही है। वहीं अगर उस हंसी हंसी में कोई आपको कुछ ताना भी मार दे तो आपको उसमें भी हंसी आ जाएगी, अरे आप तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो, आपका तो यही तरीका है प्यार दिखाने का, हम उसे भी वैसे बोल देंगे। वहीं अगर हमारे अंदर गुस्सा है, क्या है तुम हमेशा ही ऐसे बोलते रहते हो, तुमसे ढंग से बात नहीं की जाती है, तो उनका वो ताना हमें और चुभ जाता है। ये नोटिस कीजिए, जब आप खुशी खुशी होते हैं ना और कोई आपकी टांग भी खींच रहा होता है, बहुत अच्छे मूड में होते हैं, तो आप उतना माइंड नहीं करते, आप बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। पर वहीं अगर हमारे अंदर कुछ डिससेटिस्फेक्शन, कुछ नेगेटिव फीलिंग है, उस समय पे अगर कोई हमें सही बात भी बोल देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये सब कुछ जो हमारे अंदर चल रहा है हमको पूरा बाहर दिखने लगता है। अगर हमको लगता है कि आज मैं बहुत लेजी लेजी फील कर रही हूँ, मतलब बाहर आपको फिर सारे लोग वैसे ही दिखेंगे कि सब आराम आराम से बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। आप देखोगे कि बच्चे को आप 4 बार बोल रहे हो ब्रश कर ले ब्रश कर ले, वो उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने शायद दिन भर में अपने आप को उतना लेजी रखा होगा। आपने बोला होगा कि बस अभी 5 मिनट में फोन देखूंगी सोफे पे लेटे लेटे, उसके बाद मैं काम करूंगी, पर आपने वो 5 का 10 15 20 मिनट कर दिया था और आप उस जगह से हिले भी नहीं थे। वही रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, क्योंकि जैसे जब आप खुद को कमिट कर देते हो ना, मैं सिर्फ 5 मिनट फोन देखूंगी, पर आप देखते हो अरे 5 मिनट चलो और देख लेती हो, तो आप अपना कमिटमेंट अपने शब्दों से हट जाते हो। अगर आपने बोला है ना मैं 5 मिनट फोन देखने के बाद अपना काम करूंगी ना, तो 5 मिनट बाद एग्जैक्टली अपना फोन आपको रख के अपना काम करने पे लग जाना चाहिए। जब आप इतने कमिटेड हो गए ना, तो आपको आसपास भी कमिटमेंट दिखेगा। कभी कभी हमारे को होता है ना कि बच्चे एक बार में बात नहीं सुनते, वो कमिटमेंट मतलब आप वो एक बार में आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आपने खुद की बात एक बार में नहीं सुनी है। आपने खुद को बोला था कि मैं 10 मिनट टीवी देखूंगी, बस ये सीरियल देखूंगी, उसके बाद मैं काम करूंगी, पर उसके बाद दूसरा कोई सीरियल चालू हो गया तो मजा आने लग गया, तो आपने बोला चलो काम तो होता रहेगा, जीवन है जिया जाए। पर आपने जो अपने शब्दों की खुद वैल्यू नहीं करी, तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हो कि मेरा बच्चा मेरे शब्दों की वैल्यू करेगा? तो ये सब कुछ हमारे अंदर से बाहर आ रहा है जो भी है। डे 55। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचता है तो वही नकारात्मक विचार कई गुना होकर उसकी ओर लौटते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग किसी के बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं। अगर वह व्यक्ति आनंद में है
तो ये विचार उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, है ना। हम भले हम जैसे कि मैं यहाँ से गौरी जी को कुछ बुरा बुरा बोल रही हूँ, काजल जी को बुरा बुरा बोल रही हूँ, पर वो इतने खुशी में, वो मेरे शब्दों को सुन ही नहीं रही है, ले ही नहीं रही है, तो जो भी मैंने बुरा या नेगेटिव बोला वो वापस रिटर्न मेरे पास ही आना है, वो उन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जो हम बोलते हैं ना कि एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, मतलब वही है, जो चीज आपके काम की है, उसे ले लो। जो आपके काम की नहीं है उसे अपने दिमाग में आने ही मत दो, उसको उतनी अटेंशन दो ही मत कि इसने मुझे इतना ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला। अगर आपने उस पर सोच चालू कर दी तो इसका मतलब आपने वो सारी चीजें अपने अंदर ले ली। अगर आपने उस चीज को अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि अगर आपको भरोसा है कि आप कैसे हो, अब मैं बोलूं गौरी जी आप बहुत घमंडी हो, अब गौरी जी को पता है कि वो घमंडी नहीं है, वो अच्छी है, उनको पूरा कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं अच्छी हूं, इनको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तो उन्होंने मेरी बात नहीं ली, तो वो शब्द रिटर्न होके मेरे ही पास वापस आएंगे, गौरी जी के पास नहीं जाएंगे। पर गौरी जी ने उस पर सोच विचार करना चालू करा, फिर उन्होंने आशा जी को फोन लगाया, आशा जी आपको मैं घमंडी लगती हूँ कि आज क्लास में किरण मैम ऐसा बोली। उन्होंने सोच विचार करा, इसका मतलब उन्होंने अंदर ले लिया। अब वो नहीं भी होगी ना घमंडी, वो किसी दिन खुद को मान लेगी कि हाँ मैंने आज थोड़ा तो करा, तभी तो उस दिन उन्होंने ऐसे बोला था। तो पहली हम्म। बात, आप क्या हो आपको पता होना चाहिए, मैं क्या हूं। फिर बाहर की दुनिया क्या बोल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको अपने पर भरोसा है, आप अपने जॉय में हो, आप अपनी खुशी में हो, जिसने जो बोला वो उसी तक रिटर्न चला जाएगा। और ये प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, जब हम खुद के साथ समय बिताएंगे, हम थोड़ा मेडिटेट करेंगे, खुद के ऊपर समय बिताएंगे, खुद को थोड़ा जानेंगे, तब जाके हम ये इतनी गहराई से खुद को समझ पाएंगे। नहीं तो आज तक तो हम यही करते हैं ना, जो लोग बोलते हैं हम मान लेते हैं। उसने बोला तू अच्छी दिख रही तो अच्छी दिख रही है, क्या बात है भाभी जी आज आपका चेहरा डल है, तो हम खुद को जाके मिरर में देखते हैं कि आज मैं डल लग रही हूँ, फिर चार लोगों से पूछेंगे घर में आज मैं डल लग रही हूँ, आज मैं डल लग रही हूँ, उसने बोला। इतनी बार बोला ना तो फिर आप डल लगने लगोगे ही। तो मेडिटेट करना इज द पावरफुल टूल खुद को जानने के लिए। मेडिटेट करो, खुद के साथ समय बिताओ। ऐसे कि वे विचार उन तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऐसे विचार एक अलग आवृत्ति पर स्पंदित होते हैं। वे सारे नकारात्मक विचार कई गुना होकर उन्हीं लोगों की ओर लौट जाएंगे जो सोच रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के जरिए हमारे जीवन में नकारात्मकता नहीं ला सकता जब तक हम अपनी आवृत्ति घटाकर उसके नकारात्मक स्तर पर ना ले जाए। हमारे दिमाग में बहुत पावर है, अगर हम उसकी फ्रिक्वेंसी पे नहीं नाचेंगे, वो जो सामने वाला जो बोल रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी हम लेंगे ही नहीं, तो हमको उसका बोला हुआ कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। पर हम अगर उसकी फ्रिक्वेंसी पे चले जाएंगे, हमने उसने जो बोला वो शब्दों को हम अपने अंदर ले लेंगे, इसका मतलब आप उसकी फ्रिक्वेंसी पे मैच हो गए हो, फिर वो आपको जरूर अफेक्ट करेगा। सब कुछ फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी लेवल पर ही है। अब यहाँ से हम कितने लोग हैं ना, कितने लोग जो मोदी जी के एंटी है, वो कितने लोग होते हैं ना जो मोदी जी को बुरा बुरा बोलते हैं, करोड़ों लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या मोदी जी को करोड़ों लोगों की नेगेटिविटी लग गई? नहीं, वो चीजें मान ही नहीं रहे, उन्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ, वो कैसे है वो उन्हें खुद पता है। कितने लोग उन्हें नेगेटिव बोलते होंगे ना, उनको तो पता भी नहीं होगा कितने लोग उनके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, पर उन तक वो सारी फ्रिक्वेंसी नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी पे है ही नहीं। उन्हें पता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उनके अंदर के उनके इनर सेल्फ को पता है। तो यही चीज हमें भी करनी है कि हमें खुद पता होना चाहिए हम क्या है। डे 56, हर समय, बस ये लास्ट है ना, हम हर समय ज्यादा या कम तीव्रता के विचार सृष्टि में भेज रहे हैं, और उन्हीं विचारों के परिणाम भी भोग रहे हैं। न सिर्फ हमारे विचार तरंगे हमें और दूसरों को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनमें एक आकर्षण शक्ति भी होती है। जो भी विचार हमारे मन में सबसे ऊपर होता है उसी के अनुरूप दूसरों के विचार, वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां, लोग और किस्मत हमारी ओर आकर्षित होती है। विलियम वॉकर एटकिंसन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम, जो जो थॉट्स पूरा दिन जिस चीज को हम पावर देंगे, जिन विचारों को हम पावर देंगे, वही वापस हमारे पास रिटर्न में आएंगे। वो कैसे आएंगे, कुछ परिस्थितियां वैसी क्रिएट होगी, कुछ लोग हो जाएंगे
और हम कई बार बोलते हैं कि हमारी किस्मत में ही ऐसा है। तो ये चारों पांचों कोड जो थे बिल्कुल कनेक्टेड थे, तो वो यही बता रहे कि जो हम सोचेंगे, जो हम समझेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम वही अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर हमारी भी फ्रिक्वेंसी नेगेटिव लोगों की फ्रिक्वेंसी पे मैच हो रही है, तो हमने वो नेगेटिविटी अपने अंदर ले ली। हमने क्या सोचा, हमारे दिमाग में कौन सा थॉट दिन भर में बहुत वाइब्रेशन में बार बार आ रहा है। आपके अंदर अगर जेलेसी वाला थॉट हाई वाइब्रेशन में बार बार आ रहा है, अलग अलग चीजों को, अलग अलग लोगों को देख के बार बार दिन भर में जेलस हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, तो वो वाला थॉट, वो वाली फ्रीक्वेंसी हाई है। तो आप फिर वैसी वाली सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। वहीं आप पूरा दिन बहुत खुश हो, बहुत हर चीज में आप खुशी ढूंढ रहे हो, हंस रहे हो, प्यार भेज रहे हो, तो आपके आसपास वही होगा। हो सकता है जब आप इतना दिन भर खुश हो ना, शाम में बच्चा ऑफिस से आया या स्कूल से आते ही आपको गले लगा ले, प्यार करे, क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी में हो। हस्बैंड आके अच्छे से पूछ लेंगे, बात कर लेंगे, वहीं आप पूरा दिन चिड़चिड़ हो, जेलस हो, आपके अंदर असंतुष्टि है, सिचुएशन वैसे ही क्रिएट हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर रोज काम करता है, हर पल काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। तो हमें अपने विचार पे, हम किस फ्रिक्वेंसी पे, हम किस वाइब्रेशन पे है, हमें उस पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच इतने ध्यान से, इतने प्यार से मुझे सुनने के लिए। चलिए, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है फटाफट बोल दीजिए, फिर जूम हमारा टाटा बाय बाय बोल देता है। बोलिए। मैम मैंने ऐसा भी सोचा जब बारिश हो रही थी तो, कि एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है, और तब ऐसे विजुलाइज किया कि आउट ऑफ नंबर्स देयर आर 10, हर क्वेश्चन के लिए 10 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 5, 20 आउट ऑफ 25, 20, और टोटल उसको डिस्टिंक्शन मिले। आज तक किसी को ऑडिट में डिस्टिंक्शन नहीं मिला है, तो मेरे बेटे को मिला है तो फिर ये डिस्टिंक्शन। नेगेटिव क्यों बोला, आज और तक किसी को नहीं मिला है? फिर अच्छा, वो नहीं। नहीं बोलना है किसी हाँ, को। हाँ, आज तक नहीं बोला, मैंने कि उसके मेरे सारे बेटे को रिकॉर्ड मिला है। तोड़ दिए हैं। हम्म। अच्छा अच्छा, उससे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ऐसे तो बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ। डिस्टिंक्शन मिला है, यानी आज तक डिस्टिंक्शन पे कोई पहुंचा नहीं था, ऐसा मेरा बोलना था। तो वो नहीं वाला वर्ड नहीं बोलना है ना, नहीं। यानी उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया ऐसा बोल सकते हैं। और उसको डिस्टिंक्शन मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो तब मैं विजुलाइज किया कि उसने उसने 75 ऐसा मार्क्स बोल दो मुझे ना, मिल रहा है। उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हाँ, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ ना कि ऐसा मैंने बोला तो अगली बार फिर वैसा। हाँ, मतलब कोई ने नहीं किया है तो कोई ने नहीं किया, तो फिर वो भी तो उसमें फिर आ गया ना, कोई नहीं कर रहा है, तो क्यों हम ऐसे शब्दों अच्छा को भी इम्पोर्टेंस दे। जी। तो तो ऐसे मार्क्स भी विजुलाइज किए कि 75 आउट ऑफ 100 मिला है उसका, पेपर पे लिखा हुआ है, और सर ने लिखा AIR, यानी कि ऑल इंडिया रैंकर। और उसने पेपर जाते टाइम भी इतना खुश हो के सर का, जैसे मैंने एग्जामिनर का चेहरा व्यू किया, कोई भी एग्जामिनर हो उसका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन वो व्यू कर रहा है कि भाई वाह क्या बच्चा है, जिस जो भी ये बच्चा है, क्या पेपर लिखा है इसने, मैंने तो आज तक ऐसा पेपर नहीं देखा। तो अब मैं फिर से वो भी चेंज करूंगी कि मैंने आज पहली बार इतना अच्छा पेपर देखा है। हाँ, आंसर शीट इतनी अच्छी पहली बार देखी देखिए कितना अपने है शब्दों ना। पर काम कर रहे हैं। यस, यही तो हाँ अवेयरनेस हमको चाहिए, क्योंकि हम कई बार वो चीजें बोल देते हैं ना। आज जो फर्स्ट वही था कि हमारा ड्रीम पूरा क्यों नहीं हो रहा है, हमने किसी और चीज को ज्यादा पावर दे दी इस वजह से। तो वो नई वाला वर्ड जो मैंने देखा था वो निकाल दूंगी आज। अब फिर से देखूंगी, विजुलाइज करूंगी कि मैंने आज तक इतना अच्छा पेपर नहीं देखा, की जगह आज आप तक है ना, आज ये मैंने जो पहली बार इतना अच्छा पेपर ये देखा। जो आप बोल रहे हो ना, आप इसको एक रिकॉर्ड कर लो, ऑडियो मैसेज में, हाँ व्हाट्सएप पे, और फिर ना जब भी आप बैठो ना, आंखें बंद करके उसको सुनते रहा करो। जब भी आप उसे चालू ठीक। छोड़ दो, खुद सुनते रहो, सुनते रहो। तो पहले आप अपना पूरा क्लियर कर लो, क्या क्या लिखना है फिर सारा लिख लेती हूँ, पॉजिटिवली। हाँ, पहले लिख पॉजिटिव दिया। वर्ड्स लिख लेती हूँ, हाँ, फिर और उसको फिर, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हाँ, और यस फिर यस, उसे थैंक सुनते रहो, और लगे तो मतलब उसे बार बार दिन भर में कभी भी काम भी कर रहे हो तब भी सुन, लगा दो उसको, यू, सुनते रहो सुन। उसको बार बार में। तो उससे जी आपके दिमाग में बार बार आप वही चीजें विजुलाइज करते रहोगे वैसे। जी, इसलिए यस। मैंने आपको बताया, कुछ कम ज्यादा हो तो आप बराबर कर देंगे उसको। नहीं एक मतलब, थैंक यू और सो जो मच। आई लव यू बेटा, दैट्स व्हाई थैंक वी यू लव बेटा। यू मैम। नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं आप ये लिखो उसमें, आई लव यू बेटा, आई लव यू मैम नहीं, उसमें आई लव यू बेटा लिखो, आप उसमें बोलो। नहीं, इसलिए एक मैं बोली एक- दैट्स व्हाई वी लव सो मच। ने मेरी इच्छा पूरी की, थैंक यू।
चलिए, हमने दोनों हाथ जोड़ी एक है, गुरु, एक थैंक गुरु यू। होती है ना जो ठीक कर देती है अपने स्टूडेंट्स को। थैंक यू भगवान जी, सबके सारे सपने पूरे कीजिए, उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने का सारा सही सही रास्ता दिखाइए, आप उनके हाथ पकड़ लीजिए और बस उनके सर पे हाथ रख के बोल दीजिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु, फील कीजिए भगवान के हाथ आपके ऊपर ही रखे हुए हैं और वो आपका हाथ पकड़ के बोल रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ। जस्ट फील भगवान आपके साथ है, सब अपने सपने सारी इच्छाएं कुछ परेशानियां हैं सब कुछ आप भगवान पे सरेंडर कर दीजिए, बस उन्हें बोलिए आप रास्ता दिखाइए, जो रास्ता आप दिखाएंगे उस पे हम चलने के लिए तैयार है, खुशी खुशी, सब कुछ आपके पे समर्पित, सिर्फ रास्ता दिखाइए, काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। काम तो हमें करना ही पड़ेगा, इंस्पायर्ड एक्शन हम ही को ही लेने हैं, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, रास्ता आप दिखाइए। चलिए, मिलते हैं फिर कल 11 बजे नए कोट के साथ। तो आज के अमेजिंग डे के लिए थैंक यू। यस, आज का दिन बेस्ट है। आज पूरा दिन मैं हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी में हूँ, अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रही हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द गुडनेस। यस, और भगवान हमेशा मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे साथ ही चल रहे हैं, मुझे उन पे भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा है। खुद पे भरोसा करना जरूरी है, खुद के सपनों पे भरोसा करना जरूरी है और उस प्रभु पे भरोसा करना जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर कल, बाय बाय। थैंक यू, चलिए, लव यू ऑल। थैंक